साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री राम। साई मॉर्निंग। तो आज है, जी हाँ, आज है 10 तारीख, छठा महीना और जून महीना चल रहा है। तो यहाँ से हम जो है वो केदारनाथ भगवान जी को जो है वो बाय बोलकर हम जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है और ये रही हमारी दीदी जी। यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना वो भोले बाबा वाला जो है वो ये कुर्ता पहना है, जो मैंने जो है ना वो महाकाल से लिया था, उज्जैन से लिया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुंगनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ जो है वो अब जा रहे हैं। बस यहाँ से केदारनाथ से तुंगनाथ का जो डिस्टेंस है वो है करीबन जो है वो 60 या 70 किलोमीटर। जितना शिरडी से शनि शिंगणापुर जाते हैं ना उतना जो है वो डिस्टेंस है। तो चलिए चलते हैं। ये रही हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं। जिस होटल पर रुके थे ना वो होटल का भी जो है वो व्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना वो पूरा का पूरा होटल है, देखिए। और ये जो है वो इनका रेस्टोरेंट है। इसके पीछे जो है वो रूम है जहाँ पर हमारी जो है वो गाड़ी पड़ी है, देखिए। और ये देखिए यहाँ से जो है वो रूम में जाना होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो इस तरीके के जो है वो रूम है। यहाँ पर जो है ना वो टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं ना, जो लग्जरी वगैरह आती है, तो वो लोग जो है वो यहाँ पर चाय नाश्ता करने के लिए जो है वो बैठते हैं। तो कुछ इस तरीके का व्यू, आप भी यहाँ पर रुक सकते हो। डीलक्स जो है वो रूम है। और ये हमारी जो है वो गाड़ी है, कौशल रेडी हो चुका है, सबूरी रेडी हो चुकी है, दीदी भी रेडी हो चुकी है, देखिए। और ये देखिए ये रहे हमारे जो है वो सर जी। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री केदार। तो फाइनली यहाँ पर केदारनाथ से हम आ गए हैं यहाँ पर गुप्त काशी। जी हाँ, आते समय हमें आना था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर अभी आए हैं हम। यहाँ पर अभी भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, आते टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये जो है वो केदारनाथ से करीबन 47 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी की घाटी में स्थित एक प्राचीन और आध्यात्मिक नगरी है और इसका मुख्य इतिहास और महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा, इसका इतिहास भी मैं आपको जो है वो आगे आगे बताती जाऊंगी। जी हाँ, घर बैठे आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ। तो फाइनली आ गए हैं यहाँ पर गुप्त काशी और इसका जो है वो पूरा का पूरा इतिहास मैं आप लोगों को जो है वो बताती हूँ। यहाँ से मंदिर में जाना होता है। और ये देखिए ये जो है ना वो काशी विश्वनाथ की तरह ही है, देखिए मंदिर, विश्वनाथ प्रवेश द्वार। तो यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। देखिए कुछ इस तरीके का मंदिर है और पूरा का पूरा इतिहास जो है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले मंदिर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका इतिहास जो है ना वो हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है और खासकर महाभारत की कथाओं से जुड़ा हुआ है। तो महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने गोत्र के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, तो शिव जी उनसे छिपना चाहते थे। शिव जी इस स्थान पर छिप गए, जिसके कारण इसका नाम जो है वो गुप्त काशी पड़ा। तो यहाँ पर जो है ना वो विश्वनाथ मंदिर है। जी हाँ, यहाँ का सबसे मुख्य और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का शिवलिंग जो है ना वो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के समान ही अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन स्थल के रूप में यहाँ अर्धनारीश्वर मंदिर भी स्थित है। मणिकर्णिका कुंड भी यहाँ पर जो है वो स्थित है। यहाँ एक पवित्र कुंड है जिसके बारे में यह मान्यता है कि इसमें से गंगा और यमुना दो धाराओं का जो है वो संगम है। वो भी मैं आप लोगों को जो है वो आगे बताऊंगी। जी हाँ, यही वो दो धारा है, ये गंगा और यमुनाओं का जो है वो संगम होता है। और ये पानी हम भी जो है वो घर पर लेकर आए हैं। बहुत से लोग जो है वो पीते हैं, स्नान करते हैं इसमें और अपने घर के लिए भी जो है वो लेकर आते हैं। तो उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं, जी हाँ, जितने भी मंदिर हैं, चाहे तुंगनाथ देख लो, केदारनाथ देख लो, जितने भी मंदिर है ना, वहाँ पर जो है ना वो फोटो और वीडियोग्राफी जो है ना वो मंदिर के अंदर जो है वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि गर्भगृह में जो है वो अलाउड नहीं है। तो इसलिए हमने जो है ना वो अंदर के दर्शन जो है वो नहीं करवा सकते आपको। जी हाँ, ये हम अंदर आए हैं और यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी देर में जो है वो मैं वीडियो को जो है वो बंद कर दूँगी। जी हाँ, कोई भी देखो वीडियो नहीं उतारा है, तो इसलिए हम भी नहीं उतारेंगे। आप ऐसे ही जो है वो दर्शन कर लीजिए। आप सभी की तरफ से जो है ना वो हमने भी दर्शन कर लिए हैं। तो जी हाँ, घर बैठे आपको जो है वो दर्शन हो रहे हैं। तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यहाँ से जाने वाले हम तुंगनाथ, जो भारत का सबसे बड़ा जो है वो शिव मंदिर है। तो ये देखिए हम कितने जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऊपर है अभी। ये देखिए नीचे देखिए एक बार। तो अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव। हाईएस्ट शिव मंदिर तुंगनाथ, जो पंच केदार में से एक है। ओनली इकलौता मंदिर, ऊंचाई के बराबर कोई मंदिर पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। इतने ऊंचे हैं, इतनी ऊंचाई पे जो है वो हम अभी जा रहे हैं। और ज़्यादा बाकी नहीं, बस 1-2 किलोमीटर जो है वो बाकी है। यहाँ के रास्ते जो है वो इतने नैरो हैं। और जी हाँ, हमारा जो है वो सौभाग्य है कि हम जो है वो तुंगनाथ टेम्पल जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो सौभाग्य है। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को हर हर महादेव। तो अभी हम जा रहे हैं तुंगनाथ टेम्पल और गाड़ी जो है ना वो आगे पार्क करने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो अभी हमने जो है ना वो गाड़ी एकदम पीछे पार्क की है और कौशल को जो है वो हमने वहीं छोड़ दिया है, वहीं जो है वो उतार दिया था उसको। और उसका कॉल आया कि मुझे जो है वो छोड़कर यहाँ पर चल गए। मैंने बोला कि नहीं हम लोग आ रहे हैं। फिर
फिर मैंने उसकी मम्मी को बोला कि कौशल जो है वो कहाँ है, तो उसकी मम्मी कौशल को भूल ही गई थी और वो बोल रही थी कि सबूरी में मैं जो है वो कौशल को याद ही नहीं कर पाई। लेकिन मुझे याद था कि कौशल जो है वो वहाँ पर खड़ा है। फिर मैंने उसको कॉल किया और यहाँ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा चलने का है। तो चलिए चलते हैं। तुंगनाथ टेम्पल जो है ना वो वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट शिव टेम्पल है और उसकी चढ़ाई जो है ना वो करीबन 3-4 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम कितना दूर हैं तो ये मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए नीचे, देखिए कितना दूर है ये हम लोग, देखिए। तो ये यहाँ पर आ गया है तो तुंगनाथ का जो है वो ट्रैकिंग मार्ग, जहाँ से ट्रैक कर जाना होता है। ये सामने दिख रहा है पिंक कलर का। तो देखिए भीड़, देखिए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले पानी ले लेते हैं। तो ये है प्रवेश द्वार। जी हाँ, यहाँ से जो है वो हमें ट्रैकिंग की शुरुआत करनी है और यहाँ से जो है वो ट्रैकिंग कर हमें जाना है 3.5 से 4 किलोमीटर दूर तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर में। तो ये पूरा का पूरा जो है वो इतिहास है। जी हाँ, तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से जो है वो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पूरा का पूरा जो है वो आप लोग पढ़ लेना। तो केदारनाथ से तुंगनाथ का डिस्टेंस जो है ना वो 88 किलोमीटर है और ये यात्रा जो है ना वो करीबन 4 से 5 किलोमीटर की है। पैदल चढ़ाई है और 2 से 3 घंटे जो है वो लगते हैं। तो क्योंकि केदारनाथ हम जो है वो ट्रैक कर नहीं गए थे, हम हेलीकॉप्टर में गए थे, तो इसलिए हमने जो है ना वो यहाँ पर तुंगनाथ जो है वो ट्रैक कर जाने का सोचा। तुंगनाथ जो है वो ट्रैक कर आए हैं 3 से 4 किलोमीटर का। और मैं हेलीपैड का जो है वो वीडियो नहीं उतार पाई क्योंकि मुझे जो है ना वो डर भी बहुत लग रहा था, इसलिए मैं जो है वो वीडियो नहीं उतार पाई हूँ। तो आप लोग जो है ना वो यहाँ पर तुंगनाथ में देख लीजिए, हम जो है वो ट्रैकिंग कर जा रहे हैं। यहाँ पर घोड़े खच्चर भी जाते हैं, जी हाँ, और पालकी वाले भी जाते हैं। तो आप अगर घोड़े खच्चर पर जाना चाहते हो तो घोड़े खच्चर के ऊपर भी जा सकते हो और ट्रैक कर जा सकते हो तो ट्रैक कर भी जा सकते हो। और आप लोग अगर ट्रैक कर जाते हो तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, चलते चलते आपको जो है ना वो आपका जो है वो सांस फूलेगी आपकी। जी हाँ, और आप जो है वो पानी पीते पीते जाइएगा। यहाँ पर मैं, दीदी और कौशल, हम तीनों जो है ना वो ट्रैक कर जा रहे हैं। कौशल के पापा और सबूरी, वो दोनों जो है ना वो नीचे गाड़ी में बैठे हैं। तो हमारा जो है वो वेट करेंगे। हम जो है वो यहाँ पर ट्रैक कर जाएंगे और ट्रैक कर आएंगे। तो ये हमारा जो है ना वो सौभाग्य है कि हम जो है वो तुंगनाथ, जी हाँ, वर्ल्ड का जो है वो सबसे ऊंचा जो है वो शिव मंदिर है और यहाँ पर हम आए हैं। तो केदारनाथ हम जो है वो हेलीकॉप्टर में गए थे और तुंगनाथ जो है वो ट्रैक कर जाएंगे और ट्रैक कर आएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो तुंगनाथ के अंदर जो है ना वो शिव जी की भुजा और उनका जो है वो हृदय जो है वो यहाँ पर है। तो इसलिए इसको जो है ना वो सबसे बड़ा, पंच केदार में से सबसे बड़ा जो है वो केदार माना जाता है और यहाँ इसका जो है वो महत्व भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने सोचा कि केदारनाथ से बहुत नज़दीक है तो हम भी जो है वो चले जाते हैं। तो ये मैं और कौशल और दीदी हैं। तो चलिए चलते हैं। हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हम आए हैं। तो आप लोग भी अगर केदारनाथ आते हो तो केदारनाथ से जो है ना वो आपकी यात्रा पूर्ण करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो अवश्य आइएगा। नेटवर्क आ रहा है तो फोन लगाते हैं। तो तुंगनाथ अगर ट्रैकिंग से आप आते हो तो देखिए इस टाइप के जो है वो लोकेशन आपको मिलते हैं। देखिए नज़ारे जो है वो बहुत सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। कितना ऊपर आ गए हैं, करीबन 1.5 किलोमीटर जो है वो चल लिए हैं हमने। 1.5 किलोमीटर जो है वो अभी बाकी है। बादल आ रहे पूरे और पहाड़ ढक गए। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है तो होगा ही। और थोड़ी चलने में भी जो है वो दिक्कत आ रही है, मतलब कि सांस फूल रही है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो है ना वो सांस फूल रही है। जी हाँ, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पतली हो रही है। और देखिए आप एटमॉस्फेयर जो है वो देख सकते हो। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर भी जो है वो बिगड़ रहा है। तो देखिए हम कहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, देखिए वहाँ पे नीचे से। और यहाँ चलिए चलते हैं। चलो एकदम। तो देखिए हम कितना दूर आ गए हैं, कितना ऊपर आ गए हैं। देखिए वहाँ से ऐसे रास्तों से चढ़ के जो है वो आना है। देखिए और ट्रैकिंग देखिए, यहाँ पर ऊपर आने के बाद जो है ना वो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा जो है वो बिगड़ गया है। देखिए ये देखिए नीचे, देखिए कितना नीचे से आए हैं हम। और
ये देखिए हम लोग जो है वो जा रहे हैं, कोई आ रहा है, अभी बहुत चढ़ने का है। तुंगनाथ महादेव इन तो कुछ ही किलोमीटर आगे जाने के बाद जो है ना वो हमें मिल गई है बहुत ही तेज़ वाली बारिश। और ये बारिश जो है ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बारिश है ना वो हमारे यहाँ पर होने वाली कोई जैसी तैसी बारिश नहीं है। ये बारिश जो है ना वो हमारे फेस के ऊपर जो है ना वो गिरती है ना, तो तब हमें जो है ना वो एकदम कंकर जैसा जो है वो अनुभव होता है। तो ये बारिश के बाद का जो है वो व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बारिश कैसी है? बहुत जोरदार बारिश है, तो बहुत ज़्यादा बारिश है। तो स्नो माउंटेन जो है वो मुझे दिख गए हैं, ये देखिए मेरे सबसे करीब हैं। मैं मतलब कि खुशी जो है ना वो मैं बयां नहीं कर सकती यहाँ पर आने की। सच बता रही हूँ मैं, आप भी अगर चारधाम आओ तो तुंगनाथ अवश्य आना, ठीक है। अगर केदारनाथ ट्रैक नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन तुंगनाथ जो है वो अवश्य ट्रैक करके आना। कितना ऊपर आ गए हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर आओगे ना वैसे वैसे जो है ना वो आपको इससे भी अच्छे अच्छे जो है ना वो व्यूज़ देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मैं इतना गर्व का जो है वो अनुभव कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये मैं खुद जो है वो अपनी नज़रों से देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम कितना जो है वो ऊपर आ गए हैं, मतलब कि बहुत अच्छा जो है वो हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ये देखिए मतलब कि सामने जो है वो स्नो हो रही है, अभी बड़े बड़े जो है वो स्नो माउंटेन है और उसके जो है वो कितने करीब है। और वो रहा मंदिर ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है, वो मंदिर है। क्या हुई? तो आ गए हैं मोस्ट हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ मंदिर। और ये देखिए हम कितने ऊंचाई पर है, देखिए ये देखिए मतलब कि अभी बारिश भी इतनी हो रही है। और ये जय बाबा तुंगनाथ की। तो तुंगनाथ में भी जो है ना वो गर्भगृह में गृह के अंदर जो है ना वो फोटो और वीडियो जो है वो अलाउड नहीं है। तो जी हाँ, मैं आपको जो है ना वो बाहर का व्यू जो है वो दिखा देती हूँ। और आप लोगों की तरफ से जो है ना वो मैंने अंदर दर्शन कर लिए हैं, तो आप बिल्कुल भी जो है वो चिंता मत करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है वो आप लोग भी बाहर से दर्शन कर लीजिए, मैं जो है वो अंदर जाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंदिर गर्भगृह के अंदर जो है ना वो फोटो और वीडियो लेना जो है वो मना है। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। पूरा है ना। तो यहाँ पर मंदिर में गर्भगृह में जो है वो फोटो खींचना मना है। तो आप लोग जो है वो माता पार्वती मैया के दर्शन कर लीजिए। हे पार्वती मैया दया करो, सबकी जो है वो रक्षा करो, सबका प्रणाम स्वीकार करो। और ये रहे भैरव बाबा, तो दर्शन कर लीजिए भैरव बाबा के। जय श्री काल भैरव बाबा की जय हो। सही सलामत सबको रखना, सबकी रक्षा करना। कौशल तो ये ऊपर है। तो देखिए वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट शिव टेम्पल तुंगनाथ महादेव हम आ गए हैं फाइनली। ट्रैक कर कर आए हैं और ट्रैक कर कर जाएंगे। ये रहा शिव मंदिर, अंदर जो है वो फोटो खींचना मना है। तो दर्शन जो है वो हमें बहुत अच्छे हो गए हैं और मतलब कि हमारा जो है वो ट्रैकिंग करके आना जो है ना वो सफल रहा। और ये सामने देखिए बड़े बड़े जो है वो स्नो माउंटेन, वहाँ पर जो है ना वो अभी स्नो हो रही है। ये देखिए मतलब कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। सामने जो है वो स्नोफॉल हो रही है, देखिए कितना ऊंचा आए हम, ये देखिए। तो अभी हम हैं विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर और आप लोगों को दिखा रहे हैं वहाँ का ऊपर का जो है वो नज़ारा। और यहाँ पर जो है ना वो हम यहाँ से जो है वो नीचे उतर रहे हैं। तो करीबन हमें चढ़ते चढ़ते जो है ना वो 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो जी हाँ, अगर आप आते हो तो आप जो है वो मॉर्निंग का जो है वो ट्रैक करना, बहुत जो है वो अच्छा लगेगा आपको भी। तो कितना ऊपर हैं हम, देखिए। जय भोले बाबा। तो वो सामने व्यू देखिए आप लोग, मतलब कि ये जो है ना वो सारी की सारी हिमालय की पर्वतमाला है।
और यहाँ पर जो है ना वो स्नो हो रही है अभी। तो देखिए, भोले बाबा के निवास स्थान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। सारी की सारी हिमालय की जो है वो पर्वतमाला है। तो देखिए कहाँ तक हमें जाना है, वो देखिए, वो जो है ना वो येलो कलर का जो है वो पॉइंट दिख रहा है आपको, वहाँ से भी जो है वो हमें नीचे जाना है। मतलब कि हम इतनी ऊंचाई ऊपर है, मतलब कि आप देख लो गूगल करके कि वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट शिव टेम्पल तो तुंगनाथ जो है वो बताएगा। तो ये देखिए व्यूज़, आप देखते देखते जो है वो नहीं थकोगे, इतने सुंदर जो है वो व्यूज़ हैं। ये देखिए सामने स्नो माउंटेन है। तो फाइनली यहाँ पर तुंगनाथ का ट्रैक जो है वो हम ख़त्म कर आ गए हैं। चमोली में है अभी, और यहाँ पर हमने जो है वो एक रूम ले लिया है, करीबन 3,500 का रूम है। रात के लिए जो है वो नाइट स्टे करने के लिए लिया है, क्योंकि आगे जो है ना वो स्नोफॉल हो रही थी, इसलिए यहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठे। और इतनी ठंडी में, मतलब कि यहाँ पर माइनस में तापमान है अभी, और इतनी ठंडी में देखिए मैं खा रही हूँ ठंडी ठंडी चौकबार। मतलब कि मैं किसी को कहूँगी ना तो उसको भी जो है ना वो हंसना आ जाएगा कि मैं जो है ना वो इतनी पहाड़ों की ठंडी में -डिग्री में मैं जो है ना वो ये चौकबार खा रही हूँ। ये देखिए कोई जो है वो विश्वास ही नहीं कर सकता। यहाँ पर हमने रूम ले लिया है। होटल का नाम जो है वो बहुत अच्छा है। भैया आपके होटल का नाम क्या है? क्या? अत्रे रिसोर्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। होटल के रूम वगैरह जो है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कि नाइट स्टे आप कर सकते हो। और तो और चार्जेस भी ज़्यादा है, लेकिन हमने जो है ना वो नाइट स्टे के लिए लिया है, क्योंकि हम जो है वो ट्रैक कर आए हैं ना तीनों, बहुत ज़्यादा जो है वो हम थक गए थे। तो इसलिए कौशल के पापा ने कहा कि घर वालों से ज़्यादा जो है ना वो कुछ भी नहीं है, मतलब कि पैसा भी नहीं होता। तो थक बहुत गए हैं, मतलब कि पाँव जो है वो इतने दर्द कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं कि 4 किलोमीटर है, लेकिन लगता है कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं और दीदी दोनों खा रहे, एक बार मैं आपको दीदी भी बता। तो ये देखिए यहाँ पर खाना जो है वो हो गया है, और बाद में पहाड़ों में -डिग्री के अंदर जो है ना वो हम खा रहे हैं। ये देखिए चौकबार, मैं और मेरी दीदी सबों के लिए जो है वो अंदर लेकर जाएंगे। कौशल जो है वो दाल चावल खा रहा है, और हमारा जो है वो यहाँ पर खाना जो है वो हो गया है। हमने मंगवाए थे राजमा और चावल मंगवाए थे, और दम आलू मंगवाए थे, रोटी मंगवाई थी, दाल फ्राई जीरा राइस, बहुत कुछ मंगवाया था। और ये इस होटल का खाना जो है ना वो बहुत अच्छा है। कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया, सुपर खाना मिला। मतलब कि घर से जब से निकले थे ना हम, तो जैसे ही हम उत्तराखंड में एंटर हुए ना, तो ये जो है वो होटल सबसे बेस्ट होटल है खाने के लिए, जो मैं बोलूँ तो। कौशल कैसा है दाल चावल? तो दाल चावल जो है ना वो सच में बहुत अच्छा है, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा है। रोटियां भी जो है वो घर जैसी हैं। लेकिन यहाँ पर पहाड़ों में कैसा है, जितनी प्राइस होती है ना उससे जो है वो 10 रुपया ज़्यादा होता है। तो चलिए अब जो है वो यहाँ पर खाना खाते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।